हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। डिफाइन सरफेस टेंशन, प्रूव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन surface tension and pressure inside droplet of liquid in excess of outside pressure is given by P equal to 4 sigma by D, where P is excess pressure, sigma is surface tension and D is dia of droplet. Okay friends, so this is the question. Now friends, we will understand what is surface tension. Friends, जैसा कि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में in winter season what happened, some fog formation is there, या ओस की बूंदें गिरती हैं, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वह स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। दे आर कमिंग इन अ स्फेरिकल शेप। और कोई बबल होता है, सोप बबल होता है, वह भी क्या होता है फ्रेंड्स, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वह स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड, जो सपोज कीजिए दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट्स। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है, सपोज दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। सो फ्रेंड्स, जो आउटर लेयर होती है ये स्ट्रेच हो जाती है एंड इट्स फॉर्म ए बलून, लाइक इट्स फॉर्म ए बलून। बलून क्या होता है फ्रेंड्स? बलून होता है जिसे हम उसमें वाटर भर देते हैं या एयर फिल कर देते हैं तो वह स्ट्रेच होकर के फैल जाता है। सो इट इज़ लाइक सेम थिंग हियर। वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है, सरफेस होता है, इट इज़ कंटेक्ट इन द हियर एयर होगा, यह वाटर होगा। सो दिस वाटर ड्रॉपलेट इज full of water and the outer layer of the water droplet, it acts like a balloon. So क्या होगा फ्रेंड्स, जो आउटर लेयर होगा वह स्ट्रेच होकर के एक बलून का शेप ले लेगा। ऐसा क्यों होता है? आउटर लेयर ऐसा स्ट्रेच क्यों होता है फ्रेंड्स? ये स्ट्रेच होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। वह क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा और उसको एक शेप दे देगा। सिंस यह मिनिमम एरिया को फॉलो करता है, मिनिमम एरिया को चाहिए होता है, इसलिए जो है हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वह स्फेरिकल शेप में आ जाता है। क्या होता है कि जो स्ट्रेच होता है, जो स्ट्रेच करता है वाटर ड्रॉपलेट्स को, वह मिनिमम एरिया में करता है फ्रेंड्स। सो फॉर मिनिमम एरिया क्या होगा, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम इन स्फेरिकल शेप। Okay friends, and due to this what happen, this outer layer of the droplet will stretch because it is in contact with the air. Okay friends, air any gases, तो यह जो है एक इंटरफेस फॉर्म कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है। जो सरफेस टेंशन होता है, it is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with a gas. यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे एयर और वी कैन से गैस है। सो यह जो आउटर लेयर है, दिस इज इंटरफेस। यहाँ पे क्या है, टू मीडियम है, एक वाटर है एंड एयर है। सो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दिस टू मीडियम्स व्हाट हैपन, दिस लेयर विल केम इन स्ट्रेच फॉर्म। सो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, एक टेंशन क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा। इसी टेंशन को विच इज जो टेंशन क्रिएट होगा फ्रेंड्स वो सरफेस पे होता है,
That's why we are saying that it is a surface tension. Friends, it is a line force. It is a line force. It means जो टेंशन होगा वह क्या होगा, पेरीफेरी पे ही केवल काम करेगा, केवल हमारा जो है पेरीफेरी पर ही काम करेगा। अगर हम इसको कट कर दें तो क्या होगा, दिस इज द हाफ पार्ट, सो वाट एवर इज देयर, क्योंकि इसका आउटर लेयर ही केवल स्ट्रेच होता है, दैट्स वाई यह क्या होगा, केवल हमारे पेरीफेरी पे ही वर्क करेगा। सो दिस फोर्स, दिस इज टर्म एज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ओके फ्रेंड्स, because it is a line force, surface tension is sigma is a line force। so क्या होगा फ्रेंड्स, यह क्या होगा, यहाँ पर ये लाइन में काम करेगा, पेरीफेरी पे काम करेगा। सो सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू सिग्मा इंटू पेरीफेरी, पेरीफेरी हो जाएगा, पेरीफेरी और सर्कमफेरेंस। सो क्या हो जाएगा, in this case it is circular, so sigma into pi into d, so pi d is the circumference, so this is the surface tension force in Newton। okay friends, if we say here, if you say sigma is equal to fs by pi d, so pi d is the length, periphery you can say circumference, सर्कमफेरेंस। सो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिस इज एफ एस इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाई दिस लेंथ, यूनिट इज लेंथ, सो मीटर, सो इट विल कम, इस यूनिट विल कम न्यूटन बाई मीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हियर one more point friends। Here if you see here friends, pressure force, pressure where it will act, pressure is acting on a area। so what happened friends, if you see here in this is the area part, this part is the area part, so what happened at this part, pressure force will work। so here this is the acting a pressure force in this area, so this is the pressure force। what happened friends, area is equal to pi by 4, d square is the area because the dia is d, so pressure force कितना होगा फ्रेंड्स, pressure force equal to p into pi by 4 d square। now friends we see here two forces is working, one force are working on a periphery and other force is working on the in between this area friends, working in this area। so first force is surface tension force Fs, second force is pressure force, if you see here Fp, so second force is Fp। so these two forces working in the droplets। okay friends, at this droplet two forces is working। now friends, at the equilibrium condition what happened, this Fs is equal to Fp। so in this case friends, we know that this Fs is equal to how much, sigma into pi d equal to Fp is equal to p into pi by 4 d square, p into pi by 4 d square। it means friends here pi and pi cancel out, d and d will cancel out, so here sigma is equal to p d by 4 or excess pressure P equal to 4 sigma by d, this is the relation will come। now we will understand friends, these are the mathematical expressions। now we will understand actually what is surface tension,
by definition we will understand here. If question will come like what define surface tension and something this. So what is surface tension? It is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas. Okay friends, this is the already explained. Surface tension can also work on the surface between two immiscible liquids. Suppose friends, two immiscible liquid is there. One is suppose this is water and this is oil. So at the interface friends, here two immiscible liquid is there. So this interface is working like a membrane and came in tension. So here also at this point also surface tension will work. Okay friends, it can such that the contact behave like membrane under tension. Now friends, the unit of surface tension is Newton per meter, and surface tension also act when fluid is rest. Friends, here fluid is rest means what? Fluid is rest means suppose this droplet is there, we see the droplets, so it is in rest only. Here air is there, here droplets, water droplets is there, water droplet. So still it is in rest condition, but the tension will work on the periphery. Okay friends. Now we will understand some more concepts here. Surface tension is due to cohesion only. Here no adhesion is required because due to cohesion the water particles will stretch and come in spherical form. Due to cohesive force only, what happen? Water droplets is there, it will try to stretch and take in the minimum surface area. Okay friends, so it is due to cohesion only. Surface tension is due to cohesion only. Okay friends. Now for more clarity friends, we will understand some concept. Suppose this is the water molecule or liquid molecule. So what happened friends? Suppose this is the surface. This layer is the surface layer. This point A molecule is below, in deep from the surface. So what happened friends? Here this molecule is attached with all molecule and it is in balance condition because here equal forces is working from all the directions. Okay friends, so molecule A is attracted from all the directions equally, so resultant force is 0. Now friends, if you see here molecule B, then what happened? It is just near the surface. It is not on the surface but just near the surface. So what happened friends? This B, here all side forces is balanced but top and bottom is unbalanced because bottom forces is more compared to top forces. So what happened? Here little bit unbalanced situation will come. Okay friends, so molecule B situated near free surface, it is unbalanced due to upward and downward forces. Now friends, if you see this molecule C, then what happened friends? यह जो है surface के ऊपर है, it means here this side area is balanced but this top and bottom is unbalanced, means only the net resultant force is working in downward directions. Okay friends, so here molecule C, which is situated on free surface and resultant force is downward force, so all the molecules on the free surface experience a downward force. Thus what happened friends? The free surface of liquid is under tension. The free surface
जो फ्री सरफेस है फ्रेंड्स ऑफ लिक्विड केम इन अंडर टेंशन, दैट्स वाई वन टेंशन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द surface. Okay friends, that force is known as surface tension. Now friends, already explained here the surface tension of liquid. Now question second part is that prove that the relationship between the surface tension and pressure inside a droplet of liquid in excess of outside pressure is given by P is equal to 4 sigma by D. So we will prove this one. Friends, already proved here in the situations, already proved P is equal to 4 sigma by D. Again we will recap. So surface tension on liquid on droplets, what happens friends? Consider a liquid droplet which is in spherical shape. Now you see friends, if you cut it from here, if you see here, this sigma force, this surface tension force is working on the periphery, and this pressure forces, this pressure is working on the area. So two forces is working, the surface tension force, and it will try to surface tension जो है वो ड्रॉपलेट को बांध कर रखेगा, एंड प्रेशर फोर्सेस जो है वह तोड़ने की कोशिश करेगा, टीयर करने की कोशिश करेगा. सो एट इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दिस सरफेस टेंशन फोर्स एंड प्रेशर फोर्सेस इक्वल हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर दिस एक्सेस प्रेशर क्या होगा फ्रेंड्स, 4 सिग्मा बाई डी आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज प्रूव्ड. सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.